नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भाग्योदय जरूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा। लेकिन इस पोटली को वहां रखिएगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर ज़रूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर ज़रूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को ज़रूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी। हाँ जी, स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपका। कैसे हैं? मैं आपकी अपनी होस्ट एंड होस्ट डॉक्टर वाई राखी। बिलीव इन कर्मा। ये बिलीव इन कर्मा क्या कहती हैं राखी जी? ऐसे दिल में आता होगा ना। बिलीव इन कर्मा कहती हूं कि आप किसी पर बिलीव मत करो, सिर्फ अपने कर्मास पर बिलीव करो। इस चैनल का नाम अतिशोक्ति नहीं होगा अगर मैं कर्मास रख दूं। हमें अच्छे कर्मा करने हैं। कार्मिक कर्मा को 2020 में हम बहुत बढ़ाएंगे और अपनी जिंदगी में खुशहाली लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले 25 अगस्त को संतान सप्तमी का व्रत रखेंगे। अब किसी ने मुझसे पूछा, राखी जी मेरे यहाँ तो संतान है, मेरे तो 3-3 बच्चे हैं, तो मुझे ये व्रत रखकर क्या करना है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि संतान सप्तमी का व्रत वो लोग रखते हैं जिन्हें बच्चा चाहिए। अब आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, बच्चे की लंबी उम्र के लिए या बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसके अच्छे करियर के लिए भी ये व्रत रख सकती हैं आप। और ये व्रत आप पहले से रखती आ रही हैं, आपकी सासू माँ ने आपसे रखवाया है, या मान लीजिए आपने कभी मन्नत मांगी थी कि मेरे संतान हो जाए तो अब मैं ये व्रत रखूंगी, तो भी आपको ये व्रत कंटिन्यू ही करना होता है, क्योंकि एक बार इस व्रत को रख लिया तो तमाम जिंदगी रखना ही होता है। अब अगर आप इस व्रत नहीं रखती हैं, आपके कल्चर में नहीं है, पर मैं अपने बच्चे के अच्छे रिजल्ट के लिए, उसके अच्छे इंटरव्यू के लिए, उसकी एक अच्छी सेहत के लिए, उसके अपने पिता के साथ अच्छे संबंधों के लिए कुछ रेमेडीज तो कर सकती हूँ ना। इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना, क्योंकि फिर आप भूल रहे हैं बिलीव इन कर्मास। हमें कार्मिक कर्मास को बढ़ाना है। इस वर्ष जो बीत गई सो बात गई, आने वाला समय खूबसूरत करना है। और कैसे करना है? कुछ अच्छे काम कर कर, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाकर, किसी के दिल की बात को समझकर, किसी को कॉम्प्लीमेंट देकर, किसी के काम आकर, किसी को नौकरी देकर, किसी की तारीफ कर कर, किसी को अपना बनाकर, किसी का अपना बनकर, किसी को घर बुलाकर, किसी को छत देकर, किसी की शादी कराकर, किसी की पढ़ाई का खर्चा देकर, किसी को तारीफ कर कर, किसी की खुशियों के अंदर खुश होने से। कोई मौका मत छोड़िए, सिर्फ खुश रहिए। गिव द कॉम्प्लीमेंट्स, गेट द कॉम्प्लीमेंट्स। ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला देता छप्पर फाड़ कर है, लेकिन यकीन मानिए जब कर्मों की सजा देता है तो वो भी छप्पर फाड़ कर ही देता है। तो हम खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, बिंदास रहेंगे, हम औरों का भला करते चले जाएंगे, अपना भला अपने आप होगा। ये व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है। नंबर 1 बात, ये व्रत आपको शिव और पार्वती और गणेश की इस व्रत में पूजा करनी होती है, और उन्हीं की पूजा से आपको गणेश जैसी बुद्धिमान संतान होती है, जिसे सबसे पहले पूजने का अधिकार मिलता है। ये व्रत माता और पिता दोनों रख सकते हैं। थैंक गॉड, दुनिया में एक तो व्रत है जो आपके पति भी आपके साथ रख सकते हैं। 99% व्रत जो हैं वो औरतें ही रखती हैं, लेकिन संतान सप्तमी व्रत अगर पति पत्नी दोनों रखें, और डॉक्टर ने भी उनसे ये कह दिया हो कि संतान नहीं हो सकती, तो ऊपर वाला चमत्कार करता है। ऐसा बहुत से लोगों के जीवन में हुआ है। आप में से किसी के हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, ताकि लोगों को पता चले कि आई एम राइट, मैं सही कह रही हूँ। मतलब शक्ति है ईश्वर, एक भक्ति है ईश्वर, भक्ति में शक्ति है। तो आप कर देखिए एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। कहते हैं सावन भादो, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को ये व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सुबह
उठकर ही संकल्प लिया जाता है, जल हाथ में लेके। किसी भी व्रत को जब भी हम रखते हैं तो उसका संकल्प हम सुबह ही लेते हैं कि व्रत हम पूरा दिन रखेंगे, तभी हमें उस फल का जो है वरदान मिलता है। बच्चों की लंबी उम्र के लिए भी ये व्रत रखा जाता है, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए रखा जाता है, उनकी अच्छी वेल्थ के लिए रखा जाता है, उनकी जॉब, उनकी स्टडी के लिए भी रखा जाता है। आपको चौकी पर शिव पार्वती जी को बिठाना है, उनकी जो भी तस्वीर या मूर्ति आपके घर में है उसमें बिठाकर उसमें हल्दी, कुमकुम, चावल और नारियल रखना है, पान के पत्ते पे कलश स्थापित करना है, उस पर स्वास्तिक बनाना है, गाय के घी का दिया जलाना है। फिर आपको शिव चालीसा पढ़नी है, इस दिन की कथा पढ़नी है, सुननी है, संकल्प करना है, भगवान को 5 तरह की मिठाइयाँ, 5 तरह के फल भोग लगाने हैं और भगवान के आगे थोड़े जो है पैसे भी अर्पण रखना जरूर करने हैं। भगवान पे गंगा जल छिड़कना है, भगवान के पास गंगा जल भी जरूर रखना है। शाम को वो गंगा जल आपको अपनी संतान को पिलाना चाहिए और आपको ये व्रत जब आप खोलें अपने बच्चे को साथ बिठाकर उसे भोजन कराकर ही ये व्रत खोलना चाहिए, ताकि उसे पता लगे कि आप उसके लिए कर क्या रहे हैं। 90% तो अब देखिए करवा चौथ पे हम कितनी धूमधाम करते हैं, पति को सब पता होता है कि पत्नी सुबह से भूखी है, आसमान पर आकाश की तरफ जाएंगे, चंद्रमा को देखेंगे, पति के पैर छुएंगे, उनके हाथ से पानी पिएंगे। लेकिन जब हम कोई और व्रत करते हैं कि अपने बच्चे के सोमवार का, मंगलवार का व्रत रख रहे हैं, माना ये जनरेशन बिलीव नहीं करती है, लेकिन हम उसे ये बताते भी नहीं भाई हम तेरे लिए कर रहे हैं, उसे फल कैसे मिलेगा। ज़बरदस्ती उससे बोलो जस्ट 5 मिनट सिट विद मी बेटा, ये व्रत मैंने आपके लिए किया है, माँ का पैर छुओ, माँ को खाना दे दो, एक गिलास पानी दे दो। वो जब आपके पैर छुए या आपकी सेवा करे तो आप उसे दिल से आशीर्वाद दें। संतान सप्तमी वाले दिन आपको गणेश जी को 11 लड्डू का भोग लगाना चाहिए और उसके बाद उसमें से एक लड्डू खाकर बाकी लड्डू गरीबों में बांट देने चाहिए। आपको गणेश जी को हरी हरी घास और दूबा अर्पण जरूर करनी चाहिए। गणेश जी को एक सुपारी लेकर उस सुपारी को गर्म घी में जो है पूरा गीला कर ले, सुपारी घी से बाहर निकाले, उसको संदूर में लपेट ले, ओम पशुपतये नमः कर कर गणेश जी को अपने बच्चे के हाथ से ये सुपारी अर्पण करवाने। बच्चे अगर सुबह नहीं उठ रहे हो, ये उपाय ना कर रहे हो, तो मन ना बिल्कुल खराब मत करना, बच्चों के सर पर मत बैठना, तू तो करता नहीं है, तू तो सुनता नहीं है, शर्मा जी का पुत्र तो जानता है, वर्मा जी का पुत्र तो जानता है। कोई लोड़ नहीं है सब कहने दी, आप खुद कर लीजिए ये उपाय, आपके बच्चे को उसका पूरा फल मिलेगा। मन मारकर कोई काम करे बच्चा या पति, उसे ना कराए। बच्चों के हाथ से गाय को इस दिन रोटी जरूर खिलाएं, संभवतः हो सके तो खुद जाकर बच्चे खिलाएं, ना खाएं तो आप हाथ लगवा दीजिए। बच्चों को आज के दिन केसर का तिलक जरूर लगाएं, बच्चों को अपने हाथ से मीठा जरूर खिलाएं। शाम का भोजन बच्चों के साथ बैठकर ही करें। शाम को खीर, पूरी, हलवा और मटर पनीर इस तरह की बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाकर ब्राह्मण को भोजन कराकर भोजन करें तो उत्तम। ब्राह्मण घर नहीं आना चाहता तो थाली सजाकर मंदिर भेज दीजिए। माता पिता को इस दिन बच्चों की परिक्रमा करनी चाहिए, मम्मी पापा को कुर्सी पर बिठाकर और उनकी 11 परिक्रमाएं करनी चाहिए, जैसे गणपति ने की थी और कहा था कि मैंने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। आपके बच्चे में अगर पिता दूर हो, माता पास हो, जो भी घर में अगर एक भी बच्चा हो, मतलब माता पिता में से एक भी हो, तो उसे ज़रूर कर लेनी चाहिए। एक की ही करे, माता पिता की करे तो सौभाग्यवान बच्चा है, ना कर पाए तो कम से कम किसी एक की कर ले। माता पिता के पाँव छुए, माता पिता को गुड मॉर्निंग बोले, माता पिता को नमस्कार बोले, माता पिता का मान सम्मान करे, माता पिता उसका माथा चूमे, माता पिता उससे आशीर्वाद दे, सकल विद्या प्राप्त अस्तु, सकल सुख प्राप्त अस्तु, सब सुख मिले तुझे। आज बच्चों के हाथ से दान जरूर करवाएं, चाहे आटा दान करवाएं, चाहे चीनी दान करवाएं, चाहे गुड़ दान करवाएं, पर करवाएं। आज आपको पूरा दिन जो है पूरा परिवार शाम के समय मिलकर शिव की एक बार अगर आरती कर ले तो पूरे परिवार को साथ जुड़ने का और वाइब्रेशंस मिलती हैं। घंटी बजाएं, शंख बजाएं, घर का माहौल अच्छा करें, घर में ओम नमः शिवाय का जाप करें, महामृत्युंजय का जाप करें, मतलब मन में बोलें चाहे, लेकिन करें ज़रूर। आज आपको थोड़ी देर परिवार के साथ बैठकर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ज़रूर देने चाहिए। फ़ोन्स को साइड पर छोड़कर आप आज के दिन साथ बैठकर भोजन करें। ये कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा, ये राखी शास्त्र में लिखा है, मैंने ही निकाल दिया है ये, क्योंकि हमें आज गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं चाहिए, पल दो पल का साथ चाहिए अपनों का, दो मीठे बोल चाहिए। ममा आई लव यू, बेटा आई लव यू, मम्मी इज़ ऑल्सो वर्किंग, बेटा इज़ ऑल्सो ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों में बहुत अकेलापन है, हम करीब रहकर भी दूर हैं। आओ मिलकर इस संतान सप्तमी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सभी माँओं को, जो माँ हैं जिन्हें संतान है, उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपके बच्चे को भगवान खूब लंबी उम्र दे, आपका बच्चा स्वस्थ रहे, मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में उसकी खूब बढ़े, उसकी बुरी आदतें हट जाएं और आप हमेशा निरोग होकर उसकी सेवा करो। आपका बच्चा बुढ़ापे में आपकी सेवा करे और आप अपने बच्चों के साथ सुखी रहें। ऐसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। परमपिता परमात्मा
जो भी जय माता दी लिख रहा है उन्हें लंबी उम्र देना, उनके बच्चों को हर सुख देना, ऐसी मैं दिल से कामना करती हूँ और मन से करती हूँ। आप बहुत खुश रहें। मेरा ये पूरा परिवार, जो जय माता दी नहीं भी लिख रहा वो भी, जो थंब दिखा रहा है वो भी, जो नहीं दिखा रहा वो भी, आप खुश रहें, बस खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें। तमाम खुशियाँ आपको मिले। मुस्कुरा दीजिए एक बार मेरे लिए। जय माता दी।